संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। तो इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 31 मई से 13 जून 2025 भारत व मंगोलिया के मध्य मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। कहां? मंगोलिया के उलान बटोर। और कब से कब तक हुआ? 31 मई से 13 जून। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 20 जून 2025 को भारत में फ्रांस के मध्य शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण फ्रांस के ला कावेरी में आयोजित किया गया। कहां? फ्रांस के ला कावेरी में। काफी इंपोर्टेंट है। कैवा संस्करण हुआ? 8वां संस्करण हुआ। कब हुआ? 20 जून 2025 को। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोस्ट 2025 में हिस्सा लिया। यह किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चार ऑप्शंस दिए गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोस्ट 2025 में आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया? 14 से 28 जून उलान बटोर में आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों देश की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारत तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जामाता। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जामाता जापानी शब्द है। कहां का शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका अर्थ है बाद में मिलते हैं। समझे? यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आयोजन चेन्नई के तट पर किया गया। समझे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार किस देश की सबसे बड़े द्विपक्षीय अभ्यास टेलिस्मन 7 में भाग लिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया में 13 जुलाई 2025 को किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका सहित 19 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। समझे फ्रेंड्स? ये जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पासेक्स 2025 नौसेना अभ्यास भारत व अन्य किस देश की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। यह जो पासेक्स अभियान जो है मुंबई के पास अरब सागर में किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में तीसरा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत व मिस्र के मध्य राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 13वां संस्करण 2025 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के साथ आयोजित किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 13वां संस्करण 2025 भारत व मालदीव के मध्य 2 फरवरी से 15 फरवरी मालदीव में आयोजित किया गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2025 का 6वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे में शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य था, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना, संयुक्त सामरिक अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। समझे फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 2025 में भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 25 मार्च को अरब सागर में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है यह आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना अभ्यास बोंग सागर 2025 चौथा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के INS रणवीर और बांग्लादेश नौसेना के BNS अब्बू उबैदा ने बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 में चौथा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका आयोजन 1 अप्रैल से 31 अप्रैल विशाखापट्टनम और काकीनाडा में किया गया। किसका? त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का। समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं। त्रिसेवा द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से हिस्सा लेती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 का भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। डेजर्ट फ्लैग सैन्य अभ्यास 2025 संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर 21 अप्रैल से 8 मई 2025 को आयोजित किया गया। कब से कब तक? 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन छठा संस्करण 2025 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ आयोजित किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है जापान के माउंट फूजी में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 को किया गया। कब से कब तक? 25 फरवरी से 9 मार्च तक। काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2025 12वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमडो का 5वां संस्करण 2025 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इंडोनेशिया के द्वारा मित्र देशों की नौसेना के साथ बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास कोमडो का आयोजन 16 से 22 फरवरी को किया गया। कब से कब तक? 16 से 22 फरवरी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिसमें रूस, चीन, भारत और अमेरिका की नौसेना ने हिस्सा लिया। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हम पॉइंट आपको बता रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं।
अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने हिस्सा लिया। समझिए फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहां किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारक में जल थल और रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किसके द्वारा कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका आयोजन पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआम तट पर अमेरिका नौसेना के 7वें बेड़े के द्वारा किया गया। इस अभ्यास में 5 देशों की नौसेना ने भाग लिया। कौन कौन है देख लेते हैं। भारत, ऑस्ट्रिया, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नौसेना शामिल थी। 51वां G7 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजन हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्बाट्रा, जो कि कनाडा में पड़ता है। तो इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। G7 जिसे हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। G7 में वर्तमान में 7 सदस्य हैं। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए और यूके। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। G7 की स्थापना के समय दैट मीन्स 1975 में सदस्य देशों की संख्या 6 था। इसके कहने का मतलब हुआ G7 का जिस समय स्थापना हुआ था उस समय मात्र 6 देश था, लेकिन अभी 7 है। तो उस समय कौन कौन सा देश था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कनाडा कब शामिल हुआ? 1976 में। रूस जो है G7 में शामिल जो हुआ था 1998 में। रूस G7 से बाहर कब हुआ था? 2014 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। G7 का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1975 में। ये जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ब्रिक्स के 10 सदस्य है वर्तमान में। पहले इस समूह में 5 अस्थायी सदस्य थे। कौन कौन था? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024 में समूह में 5 अतिरिक्त सदस्य शामिल हुए। कौन कौन सदस्य शामिल हुए? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE कहते हैं। अब ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य है। कितना है? 10। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिक्स 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। कहां? 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। ये जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां ओपेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वियना, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। क्या होता है ओपेक? किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का एक संगठन है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देश का एक संगठन है। मैंने आपको ऊपर भी बताया। इसका जो मुख्यालय ऑस्ट्रिया में, इसकी जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। कब? 1960 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। और इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। नाटो की जो स्थापना है 1949 में हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949। पूरा डेट हो गया। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। फ्रेंड्स एक चीज हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम वीकली और मंथली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप लोग एक बार चेक कीजिए और उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिया गया काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया है, जो आपके हर एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं।
46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। आसियाना की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 में किया गया था। कब? 8 अगस्त 1967 में, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 1967। लेकिन जब पूछ दे कब किया गया था एक्यूरेट डेट, तो 8 अगस्त 1967। और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। काफी इंपोर्टेंट है। इसका थीम क्या है बिमस्टेक का? समृद्ध, लचीला और खुला। क्या? समृद्ध, लचीला और खुला। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें सदस्य देश कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मास्कट, जो कि ओमान में पड़ता है। और इस पे पॉइंट जो है दिया गया, देखिए नीचे, 16 से 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 16 से 17 फरवरी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। वेब्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, वेब्स होता क्या है? तो इसका जो होगा विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे हम वेब्स कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे हम वेब्स कहते हैं, का उद्घाटन किया। कौन उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब किया? 1 मई 2025 को। जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। फ्रेंड्स, एक चीज बोलना चाह रहे हैं हम कि बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं, प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न लाते हैं आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। रायसीना पठार कहां है? नई दिल्ली में ही है। काफी इंपोर्टेंट है। और जो हमारा जो संसद बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? रायसीना पर ही बना हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 10वें रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 को किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विकलांगता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बर्लिन, जो कि जर्मनी में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इसका जो विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहां पर आयोजित की जाएगी? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पे आयोजन किया गया था। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है 3 से 6 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसका जो विषय है काफी इंपोर्टेंट है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई में किया जाएगा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो विषय है काफी इंपोर्टेंट है। विषय क्या है? भविष्य की सरकार को आकार देना। भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया? काफी इंपोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। भारत की तरफ से हिस्सा लिया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनुअल मैक्रो ने इसकी अध्यक्षता की। कौन? एम्यूनुअल मैक्रो ने इसकी अध्यक्षता की। काफी इंपोर्टेंट है। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कौन किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका विषय क्या है? विकसित भारत 2025 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश की कृषि से खाद्य व्यापार प्रदर्शनी इंड्यूस फूड 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 15वें एरो इंडिया 10 से 14 फरवरी बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया। चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आयोजक क्या था इसका? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में आयोजित किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यूनिक, जो कि जर्मनी में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली।